हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये एक मैराथन वीडियो लगा लीजिए। ये एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन वीडियो है जो मैं आपके लिए एंशिएंट इंडिया के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 2500 से 1500 या फिर आपको यही ऑप्शन मिलेगा 2350 से 1750। हमें इसे ही मार्क करके आना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2350 से 1750 बीसी। 1826 में चार्ल्स मैसन के नेतृत्व में सबसे पहले इसे खोजा गया था। 1853-56 में तो ये चार्ल्स मैसन क्या कि सबसे पहले जिस इंसान को इस चीज़ की खबर लगी कि हाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसा कुछ है, ये था चार्ल्स मैसन। फिर 1853 और 56 में कनिंगम और 2 बर्टन ब्रदर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर और काम किया। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ये रेलवे के लिए पटरियों पे लाइन बिछा रहे थे। तब वहाँ से लोग है ना जो ईंटें निकाल कर ला रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम इतनी सारी ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये तो ज़मीन के अंदर से फ्री में निकल रही है। तब इन्होंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया था। तो कनिंगम और 2 बर्टन ब्रदर्स जो है जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। फिर 1921 में जॉन मार्शल जब अध्यक्ष थे तो इसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से काम किया गया और इंडस वैली को खोजा गया। किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। 1921 में हेल्प करने वाला इंसान था माधव वत्स और उस टाइम पे अध्यक्ष थे हमारे जॉन मार्शल। तो इंडस वैली की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। हेल्प किया माधव वत्स ने 1921 के अंदर। उस टाइम पे जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। सबसे पहले प्रकाश में कौन लाए थे? चार्ल्स मैसन, जिनकी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर की थी 1826 के अंदर। अब आते हैं हमारी सिविलाइजेशन की शेप कैसी है। तो ये ट्रायंगुलर शेप की है। सिविलाइजेशन की शेप है ट्रायंगुलर, इस प्रकार से है। नॉर्थ में जो है, अब ये सारे हमारे डायरेक्शंस आगे कि नॉर्थ में कौन सा सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन ही गांव, इस सिविलाइजेशन का मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे है। साउथ में जैसे कि ये ऐसे कुछ करके निकलेगा तो नॉर्थ में, यहाँ पे नॉर्थ में कौन सा है? मांडा। साउथ में है दयामाबाद, महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी के किनारे। ईस्ट में है आलमगीरपुर, मेरठ में हिंडोन रिवर के किनारे। और वेस्ट में सुत कांगेडोर जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे। एक बार दोबारा देखते हैं। नॉर्थ में मांडा, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। साउथ दयामाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। ईस्ट आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडोन रिवर। वेस्ट सुत कांगेडोर, पाकिस्तान, दाशक रिवर के किनारे। और ये हमारी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे सिविलाइजेशन थी। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। और इस सिविलाइजेशन की कंटेम्पररी समकालीन कौन सी सिविलाइजेशन थी? तो मेसोपोटामिया या फिर हम कहें मिस्र की सिविलाइजेशन इसके समकालीन थी। उसी टाइम पे ये 2 सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्हें हम कहते हैं सुमेरियन पीपल। तो ये जो सुमेरियन पीपल थे ये इनके साथ ट्रेड करते थे कपास का। इंडस वैली वाले इनके साथ कपास का ट्रेड करते थे और कपास को ये लोग सिंडोन कहते थे। तो कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। अब इसके बाद आगे पहली खेती वर्ल्ड के अंदर जो हुई वो कपास की हुई थी और बाहर के देश के लोग इंडस वैली के लोगों को सिंडोन कहते थे। ठीक है, कपास को भी सिंडोन और इन लोगों को भी सिंडोन। सबसे पहले जो खेती हुई उसको हमने कहा कपास की खेती। ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम पे था। चीज़ों की लेन देन होती थी कि बकरी के बदले चावल ले लिए या चावल के बदले भैंस बेच दी, इस तरीके से पैसे नहीं होते थे। सील किसकी बनी होती थी? शेलखंडी मिट्टी की। जो सीलें बनी होती थी, मोहरे बनी होती थी शेलखंडी मिट्टी की। टेराकोट विधि से इसे हम बनाते थे जिसमें मिट्टी को पकाया जाता था, मोहरे पकाते थे। शेप थी इन सीलों की रेक्टेंगुलर, इस प्रकार से कुछ सीलें होंगी। पिक्चर इसके ऊपर थे एक सींग वाले गेंडे का। जो सील थी उसके ऊपर एक सींग वाले गेंडे का हमें पिक्चर मिला है। पहली खाद्य पदार्थ की खेती, जो खाने की सबसे पहले खेती हुई थी तो वह जौ उगाया गया था। टोटल 9 प्रकार की फसलों को ये लोग उगाते थे। सबसे पहले कपास उगाई, खाने के लिए जौ उगाई। फिर लिपि, जो उनकी राइटिंग की जो स्क्रिप्ट थी वो थी बेस्ट्रोफिडेन, भाव चित्रात्मक, चित्र बनाते थे। हड़प्पा केम अंडर फोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो हड़प्पा जो है वो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है। इनकी जो लिपि थी, लिखने का जो तरीका था वो राइट टू लेफ्ट था। जैसे हम तो ऐसे लिखते हैं लेकिन वो लोग ऐसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट, जैसे हम उर्दू लैंग्वेज को लिखते हैं। मैक्सिमम जो सिंबल थे वो इसके अंदर हमें फिश के देखने को मिले थे इनकी लैंग्वेज के अंदर। हिंदी की सबसे पहली लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। लिपि की बात आई तब हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हिंदी की सबसे पहली लिपि थी वो ब्राह्मणी लिपि थी। इतिहास की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन भाषा।
अब आ जाते हैं हम हड़प्पा पे। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा, तलवार और तंबाकू और घोड़ों को नहीं जानते थे। इनके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। ऐसा कुछ भी होता है क्या? किस किस के बारे में? लोहा, तलवार, तंबाकू और घोड़ों के बारे में। शतरंज को खेलते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सा खेल खेलते थे? तो शतरंज खेलते थे। एक नगर को 3 भागों में बांटा हुआ था। एक नगर जिसको 3 भागों में से अलग अलग बांटा हुआ था वो था हमारा धोलावीरा। ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नगर जिसके कोई दुर्ग नहीं बना हुआ था, चन्हुदड़ो बोलते हैं वैसे तो इसे इंग्लिश में। इसमें कोई भी दुर्ग नहीं था, सिर्फ प्लेन्स पे ये बसा हुआ था। ग्रेट ग्रैंड बात कहाँ पे था? धोलावीरा में। स्टेडियम भी हमें धोलावीरा में मिला। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट, इंडिया के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा शहर जो इंडिया में हमारे पास जितनी इसकी साइट्स मिली है उसमें सबसे बड़ा है धोलावीरा। पाकिस्तान का ले तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का कौन सा नगर है जहाँ पर 5 संस्कृतियाँ एक के अवशेष मिले? 5 संस्कृतियों के एक साथ जो अवशेष मिले वो हमें मिले रोपड़ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब खेतों के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मिले। लेकिन भारत में अगर हमसे पूछे कि सबसे पहले खेतों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं तो कालीबंगा में मिले हैं। अब इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। अब यहाँ पर प्लेस का नाम लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ऐसे नहीं आ रहा ये, वरना सेकेंड। अब देखते हैं। प्लेस हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इक्के गाड़ी, R37 कब्रिस्तान और ताबूत में दफनाया गया व्यक्ति। ये वाला इसका नहीं है, ये जो है मोहनजोदड़ो का है, तो इसको आप एक बार यहाँ से काट दीजिए। तो हड़प्पा की खोज के दयाराम साहनी ने, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इक्के गाड़ी, R37 कब्रिस्तान और ताबूत के जो अवशेष है वो हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो को माउंट्स ऑफ डेथ भी कहते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ये इंडस नदी के किनारे है और यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ, सूती कपड़ों के अवशेष, पुरोहित निवास और पशुपति शिव की प्रतिमा जिसके 3 फेस थे वो हमें देखने को मिलता है। और साथ में विशाल अन्नागार भी हमें मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलता है। फिर है चन्हुदड़ो। ये इसकी खोज की थी एन मजूमदार ने। इंडस नदी के किनारे ये बसा हुआ था और इस पे हमें मिले मन का उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है, मन का उद्योग, मोती का उद्योग था चन्हुदड़ो में। कुत्ते द्वारा बिल्ली के नोचने के निशान भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। फिर है कालीबंगा बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, इनकी फुल फॉर्म है बीबी लाल की, और ये अमला घोष, इन दोनों ने मिलकर कालीबंगा को खोजा और ये घग्गर नदी के किनारे थे। यहाँ पर हमें मिले जुते हुए खेतों के साक्ष्य, मिट्टी का हल, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, अग्निवेदिका और ईंटें। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास लोथल की खोज की है SR राव। भोगवा नदी के किनारे ये है। विशाल बंदरगाह, गोदीवाड़ा, हाथी के दांत, युग्म समाधियाँ, चावल, स्केल को पैमाना भी बोलते हैं। तो ये सारे हमें मिले लोथल में। फिर है सुतकांगी डोर। इसकी हमारी खोज की है ओरल स्टाइन। इस पे स्टार लगा लो क्योंकि ये एक फॉरनर ने खोजा तो इससे पूछा जा सकता है। सुतकांगी डोर किसने खोजा? ओरल स्टाइन। दाशक नदी के किनारे नदी तटीय व्यापारिक केंद्र हमें देखने को मिला है। फिर है मांडा। आप बताइए मुझे, इसका वीडियो में पहले जिक्र हुआ है। मांडा क्या है? तो इसको जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, देखते हैं आपको कितना आपकी कंसंट्रेशन है पढ़ने के लिए। इसकी खोज के JP जोशी ने। चेनाब नदी के किनारे है और यहाँ पर हमें मिला चक्की व मूसल। फिर है रोपड़ की भी एक खासियत मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले थे। ये खोजे यज्ञदत्त शर्मा ने। सतलज नदी के किनारे हैं 5 संस्कृतियों के अवशेष। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष हमें रोपड़ से मिले हैं। अब इसके बाद में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो ये है कि समाज को 4 भागों में बांटा गया था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमजीवी। फिर शव, हड़प्पा में जो लोग थे वो दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में शव को जलाते थे। सबसे बड़ी इमारत ग्रेनरी, डोर जो था इसका लेफ्ट साइड पर खुलता था। सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछ ले कौन सी थी, तो वो थी हमारी ग्रेनरी। अब हम आ जाते हैं फैमिली जो थी यहाँ पर वो मदर डोमिनी थी कि भाई माता का जो है वो घर पर शासन चलता था। जैसे आज की जो हमारी फैमिली है वो पितरात्मक फैमिली है कि भाई फादर डोमिनेंस ज़्यादा होता है। फादर सारे मेन जो
हमारे डिसीजन होते हैं वो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पर मदर जो थी वो मेन थे घर पे। स्वास्तिक जो है वो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिला है। इसका विनाश जो है वो एक नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। कई कहते हैं बाढ़ आया, कोई कहते हैं तूफान आया, कोई कुछ, तो हम इसमें नेचर प्रॉब्लम लिखेंगे। और मोहनजोदाड़ो की जो मेन रीज़न हमें देखने को मिला वो बाढ़ थी। अब उसके बाद में आते हैं हम वैदिक पीरियड में। अब हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम आए हैं वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से 600 BC। ये एक रूरल सभ्यता थी। आर्य लोग थे इस सभ्यता के अंदर, और मैक्स मूलर के हिसाब से ये मध्य एशिया से आए थे, खैबर दर्रे से होकर हिंद कुश पर्वत को पार कर और भारत में सब सिंधु नदी के किनारे पंजाब में बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान में ये लोग बसे थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है कि 1500 से 600 BC था और रूरल सभ्यता थी। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो अर्बन थी, अर्बन के बाद रूरल आई है। आर्य जो थे वो नार्डिक जनजाति के थे, ये इंपॉर्टेंट है। आर्य नार्डिक जनजाति के थे। अब वैदिक संस्कृति को हमने दो भागों में बांटा है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 BC। ये घुमंतु थे। ये लोग जगह जगह पर घूमकर अपना काम करते थे। व्यवसाय इनका पशुपालन था। मुख्य पशु जो थी वो गाय थी। युद्ध का विषय गाय ही होती थी। गतिशीलता घोड़ों के द्वारा करते थे, तो प्रिय पशु हमारा घोड़ा हो जाएगा। नारी का सम्मान होता था। एक विवाह होता था। राजा प्रजातांत्रिक होता था। 2 समिति, सभा व समिति जो राजा को चुनते थे। और नियोग प्रथा, ये एक बुराई है इस समाज की, नियोग प्रथा। अगर आपसे पूछ ले कि नियोग प्रथा किससे रिलेटेड है, ऋग वैदिक काल से, और ये एक बुराई थी, कुरीति जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर रेड कलर की पोट्री होती थी ऋग वैदिक काल में। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो ये है 1000 से 600 BC। ये स्थायी थे, एक जगह पर रहकर ये अपना काम करते थे। व्यवसाय था इनका कृषि। मुख्य पशु था बैल। युद्ध का कारण थी भूमि। और नारी जो थी वो भोग विलास के लिए थी, मीन्स कि अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। बहुविवाह थे, बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, जैसे एक हस्बैंड है, 4-5 वाइफ्स हैं। और राजतंत्र था, राजा जो था वो राज करता था। और यहाँ पर ग्रे कलर की पोट्री का यूज़ होता था। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम आते हैं वैदिक काल में ही हमारे पास वेद आए। तो ये भी आ सकता है कि वेद कब लिखे गए थे, तो वैदिक काल के अंदर लिखे गए थे। ऋग्वेद, इसमें मंत्र और श्लोक है। सबसे पहले चांदी का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। यजुर्वेद यज्ञ जैमिति विधियाँ। सामवेद में संगीत गायन पद्धति। अर्थवेद में जादू टोना तंत्र मंत्र। और ये सबसे नया वेद है, इसीलिए हमने इसको नवीनतम वेद भी कहा है। नेक्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। 1028 श्लोक हैं। 250 श्लोक इंद्र देव को समर्पित हैं। 200 अग्नि देवता के हैं। 10वें मंडल में इसके अंदर, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। 10 मंडल हैं इसके अंदर। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में सोमदेव का जिक्र है। अब 8वें मंडल में हाथ से लिखी गई ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा गया है। और 10वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन हुआ है। गायत्री मंत्र जो है हमारा वो विश्वामित्र ने लिखा था सवितुर देव को समर्पित करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए जो भी मैंने आपको बताई। यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 ऋचाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थवेद, सूर्य देव का वर्णन विद्यार्थी के रूप में हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य देव का वर्णन किस वेद में विद्यार्थी के रूप में हुआ, तो वो अथर्ववेद में हुआ है। अब ये इनके उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, प्रजापति ने लिखा है ये। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, ये विश्वामित्र ने लिखा है। सामवेद का है गंधर्व वेद, नारद ने लिखा है। अथर्ववेद का है शिल्पवेद, विश्वकर्मा ने लिखा है। अब हम आते हैं वैदिक संस्कृति पे। तो वैदिक संस्कृति में लोहे की खोज सबसे पहले 900 BC में हुई थी अतरंजी खेड़ा में, और ये है यूपी में लोहे की खोज यहाँ पर हुई। वैदिक काल में विवाह के प्रकार, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में राजा पे आते हैं हम। जो उत्तर को जीते उसको हमने विराट कहा है। नॉर्थ को जो जीतेगा वो विराट, और उसका एरिया कराएगा विराज्य। दक्षिण को जीतने वाला भोज कहलाएगा और एरिया है भोज्य। पश्चिम को स्वराट, स्वराज्य। और पूर्व को जीतने वाले को हम कहेंगे सम्राट, साम्राज्य। अब यहाँ पर कुछ यज्ञ होते हैं। राजसूय यज्ञ, राज के संस्कार के लिए, गद्दी धारण करने के लिए 1 साल चलाया जाता है। 24,000 गाय दान इसके अंदर की जाती है। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा घूमता है, जो भी घोड़े को पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध होता है, तो 400 योद्धा वहाँ पर तैनात होते हैं हर टाइम। वाजपेय यज्ञ, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और जनता का मनोरंजन करने के लिए वाजपेय यज्ञ होता है। अग्निष्ठ होम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। समाज 4 में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
फसल जौ की फसल को हम कहते हैं यव। उर्दर क्या है? अनाज मापने का स्केल, पैमाना। हल से बनी नलिया सीता कहलाती है। कपड़ा बुनने वाला सीरी। व्यापारी श्रेष्ठी का कुआ अवल। उठनिया पगड़ी। पिता के संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार होता था वैदिक काल के अंदर। अब ऋग्वैदिक काल की विदुषी इंटेलिजेंट महिलाएं, ऋग्वैदिक काल की 1500 से जो था हमारा, अपाला, घोषा, लोप मुद्रा, सिक्ता। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल के इनमें से कौन सी विदुषी महिलाएं नहीं हैं, तो 3 का नाम होगा, चौथी का नाम नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अपाला, घोषा, लोप मुद्रा, सिक्ता। उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं हमारे पास गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। फिर उग्र पुलिस को कहा जाता था। बलि, इच्छा से दिया जाने वाला टैक्स, इस पे स्टार लगा लीजिए, कभी आप सोचो पशु बलि का जिक्र हो रहा है और वो टिक कर दो। स्पर्श, गुप्तचर को कहा जाता था। गण, कुलीन। समिति, लूट का बंटवारा समिति करती थी। राजनीतिक जीवन, कबीलों में रहते थे ये लोग, और सबसे पहले था जन, फिर विश, फिर ग्राम, फिर कुल, फिर ग्रह। ये आपसे आ सकता है मैच करना कि क्या क्या होता था। फिर उसके बाद में जन का अध्यक्ष जो है वो जनपति या गोपा कहलाता था। उत्तर वैदिक में क्या होता था? जनपद, विश और ग्राम, ये 3 ही लेवल पे होते थे। टैक्स 1/6 ऑफ टोटल जो हमारा अन्न या पशु होता था वो हमें देना पड़ता था। अब ये वेदांग या कुछ वेदों के अंग जिनको कहा गया है। शिक्षा वेदों की नाक, नासिका कही गई है। कल्प वेदों के हाथ, व्याकरण वेदों के मुख, निरक्त वेद के कान, छंद वेद के पाद मतलब पैर, और ज्योतिष वेद की आंखें हमें कही गई है। अब ये भारतीय दर्शन आ जाते कि सांख्य किसने वो किया? कपिल जी ने। न्याय गौतम। योग जो है वो हमें पता है पतंजलि का सबसे फेमस है। सबसे प्राचीन इतिहास हमें मनुस्मृति में मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है सबसे प्राचीन इतिहास हमें कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। और जो हमारे पुराण है उनकी संख्या जो है वो 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, और रामायण में 18 पर्व व 7 कांड है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। और उपनिषद की संख्या है हमारे पास 108। और आरण्यक जो ऋषि मुनि जंगलों में घूमते हुए थे वो हैं हमारे, ग्रंथ लिखते थे जो, उन्हें हमने आरण्यक कहा है। तो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको आगे वीडियोस चाहिए एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम रहा है। और समझाने के तरीके में अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।